अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे गेहूं को रौंदो मत खालिद। चुप रहो। आपके ताइफ आने और यहाँ आकर रहने से पहले ही सब आपको पहचानते थे और आपसे अकीदत रखते थे। शक नहीं है कि रसूल खुदा के दोस्त खुदा के भी दोस्त होते हैं। काफ़ी है अमर, अपनी बात कहो। जी इब्ने अब्बास, आपको तो मालूम है कि मैं ताइफ का अमीन और सादिक ताजिर हूँ। आप मेरे वालिद मरहूम के खुदा उनकी मग़फ़रत करे एक ज़माने तक दोस्त रहे हैं और ताइफ के लोग उनका एहतराम किया करते थे। मेरे वालिद हमेशा मुझे यही हिदायत किया करते थे कि अहले बैत पैगंबर की दोस्ती दर हकीकत इन लोगों के। अपनी बात कहोगे या नहीं? ज़रूर इब्ने अब्बास, ज़रूर खुलासा कर देता हूँ। इब्ने अब्बास, कुछ अरसे से मैं अपने लिए एक मुनासिब और शाइस्ता बीवी की तलाश में हूँ और खुदा का शुक्र है कि आपकी बेटी में अल्हम्दुलिल्लाह आपके ख़ानदान की सभी खूबियाँ पूरी तरह पाई जाती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब कहने का ये है कि मैंने आपकी बेटी से ज़्यादा बाईमान और बाकमाल किसी को नहीं देखा। बात का खुलासा ये था। अच्छा, तो तुम लुबाबा का रिश्ता मांगने आए हो? अगर आप इजाज़त दें तो ज़रूर। बेटी हमेशा ही अपने बाप की चहेती और उसका नूरे चश्म होती है। हत्ता कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि बेटी हर घर के लिए रहमत है। लुबाबा इतना ज़्यादा मेरे साथ रही है कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब बड़ी हो गई। फिर जब तुम आज उसका रिश्ता लेकर आए तब मैं समझा कि अब मेरी लुबाबा बड़ी हो चुकी है और उसके रुखसत होने का वक्त आ गया है। जैसा कि आपने फरमाया ऐसा ही है। मैंने भी जब होश संभाला तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना होगा। अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़रत करे। हर वक्त उन्हें इसी लम्हे का इंतज़ार रहता था, मगर क्या मालूम था कि मौत उन्हें मोहलत नहीं देगी और उनकी आरज़ू। खुदा रहमत फरमाए। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। खुदा का शुक्र के लुबाबा बहुत समझदार भी है और वो खुद अच्छे बुरे की पहचान भी कर सकती है। तुम्हारे वालिद की खूबियों के बारे में भी जानती है। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भी उसको बता दूंगा। फिर देखो कि खुदा क्या चाहता है। क्या हुआ अमरू साहब? हुआ नहीं, अभी होगा। इब्ने अब्बास बड़े समझदार इंसान हैं। इत्मीनान रखिए, वो जो भी जवाब देंगे वो आपके भी हक़ में बेहतर होगा और लबाबा के हक़ में भी। यकीन है मुझे। अगर ऐसा ना होता तो ये मुमकिन नहीं था कि मैं उनके घर जाऊं और ख़ुद को छोटा करूं। अमरू साहब, सआदत के लिए सिर्फ माल और दौलत काफ़ी नहीं है, ख़ानदान पैगंबर की आबरू भी ज़रूरी है। अगर ये रिश्ता हो गया तो होगा कैस, होगा इंशाअल्लाह होगा। कौन ऐसी लड़की है जो मुझ जैसे आदमी को ना कह दे? जाओ अपनी भेड़ों को देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो खालिद? कुछ दिन से नज़र नहीं आ रहे हो। मैं? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देख ही रहे हो, इब्ने अब्बास के घर से आ रहा हूँ।
मैं भी अपने अब्बास के पास जाना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ छुप कर क्यों अपने अब्बास के घर की निगरानी कर रहे हो? मैं हाँ, लग तो यही रहा है। मैं असल में इधर से मैं जा रहा था, इतने में देखा कि वो ताजिर अपने अब्बास के घर से बाहर आया और तुम उसके साथ हो गए। तो आए, बहुत से लोग अपने अब्बास से मिलने के लिए यहाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन वो अलग था। क्यों अलग था? वो इसलिए कि शायद लबाबा का रिश्ता मांगने आया था। मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। तो ये कहो ना, यहाँ खड़े होकर लबाबा के रिश्ता मांगने वालों की जासूसी कर रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा। जाते क्यों नहीं हो? कहाँ? लबाबा का रिश्ता मांगने। मुझे तो पता है उसके आशिक हो। मौका हाथ से न गंवाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, इब्ने अब्बास से एक जरूरी काम है। तुम नहीं चलोगे उनसे मिलने? मैं अभी मिल के आया हूँ, तुम जाके मिल लो। तो कुछ कहते क्यों नहीं हो? तुम तो मुझसे कुछ बात करने आए थे। अभी बताता हूँ, बस अभी बताता हूँ। बेटी, कुछ पीने को तो ले आओ, मुंह बिल्कुल खुश्क हो गया है। ठीक, तुम इतनी देर प्यालों में दूध डालो, मैं अभी वापस आता हूं। अच्छी तरह से सुनो खालिद, ये एक जानलेवा जहर है। किसी बहाने से इब्ने अब्बास के घर जाओ और एक मुनासिब मौके पर इसे उसके खाने में डाल देना। बस यही, बाकी काम मेरे जिम्मे छोड़ दो। खालिद, तुमने प्यालों में दूध क्यों नहीं डाला? ना, तो लगता है आज ना तो तुम्हें बोलना है और ना ही कुछ तुम्हें आज खाना है। ठीक है, तुम जब तक अपना दूध और खजूरें खा पी रहे हो, मैं तुमसे बात करता हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? वही सब जो तुम कहना चाहते थे मगर नहीं कह रहे हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही कि कौन हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो। तो क्या आपको पता है सब? मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ खालिद। मुझे पता है कि तुम मक्के से मेरा और मेरी बेटी का पीछा कर रहे थे, और वैसे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि एक बार तुमने हमारी जान बचाई थी। मैंने? मेरा कोई बुरा? हाँ, मैं जानता हूं। तो आप जानते हैं मुझे, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपने घर में आने दिया, वो भी कई बार। लेकिन पता नहीं आज तुम क्यों आए हो और अपना मुंह बंद किए हुए हो। चाहते हो मैं तुम्हें उस जवान का किस्सा सुनाऊं जो पैगंबर के साथ रहने की खातिर मुजाहिदों के सफ में आकर खड़ा हो गया था, मगर उसका मकसद कुछ और था। आओ माते, आ जाओ, खाना खा लो। इंशाल्लाह देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब गड़बड़ कर दिया बहन। वो सब कुछ जो हमारे बाबा ने बरसों की मेहनत के बाद जमा किया था, सब एकदम से चला गया। अब जल्द ही कर्ज की वजह से हमसे घर भी छीन लिया जाएगा। देखो, जो होना था वो हो गया। तुम जवान और मजबूत आदमी हो, अपने मुस्तकबिल की सोचो। जो हाल मेरा है उससे तो मेरा मुस्तकबिल भी तबाह है सुमैया। पापा का माल, वो घर जिसमें हम पले बढ़े हैं, हत्ता कि हुमैरा, वो वाहिद लड़की जिसे मैं मदीने में चाहता था,
اپنی اگلی پچھلی ساری آرزوؤں کو میں نے تباہ کر دیا بہن. یہی تو تجارت ہے. کبھی اتنا منافع ہوتا ہے کہ کوئی حد نہیں ہوتی اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تھوڑا صبر کرو بہن. جب میں اس نئے قافلے کے ساتھ شام جاؤں گا تب تم دیکھنا کہ کس طرح اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پلٹاؤں گا. تمہاری عزت کوئی تمہارے سکوں سے جڑی ہے جو اس کے ساتھ ہی واپس چلی جائے. دوسرے یہ کہ اب تم کس مال سے شام جا کر تجارت شروع کرو گے؟ حمیرہ کے والد سب سے صحیح آدمی ہے. سرمایہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ان کے پاس اور بازار میں بھی احترام ہے ان کا. نہیں ماتے نہیں. کیا تم اب بھی اپنے پچھلے کاموں سے باز نہیں آئے ہو؟ تم چاہتے ہو مالک بن زیاد کے سامنے بھی ہماری بے عزتی ہو جائے؟ بے عزتی؟ میں کون سا ایسا کام کر رہا ہوں بہن؟ میں چاہتا ہوں کچھ رقم مجھے مل جائے تاکہ ہمارے پچھلے زخموں پر کچھ مرہم لگ سکے. اور وہ بھی حمیرہ کے باپ کے پیسوں سے. اس کا کچھ کم تھوڑی ہو جائے گا. اس کے پاس اتنا ہے کہ کچھ سکے دینے سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا اس کا. تم ہمیشہ سے یہی غلطی کرتے آ رہے ہو ماتے. دوسروں کے مال و دولت پر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہو نہ کہ اپنی سوچ اور صلاحیت پر. میں کوئی اس سے صدقہ تھوڑی لے رہا ہوں سمیہ. کچھ رقم اس سے لوں گا اور منافع کے ساتھ اسے واپس کر دوں گا بس. اگر اس بار تمہیں تجارت میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھو سمیہ، اس بار بھی مجھے تجارت میں نقصان نہیں ہوا. کم بخت غیلان ثقفی کا کردوت تھا. میرا سارا بیڑا غرق کر دیا اس نے. اگر اس بار بھی کوئی غیلان جیسا تمہیں شام میں مل گیا اور اس نے بھی تمہارا مال ہڑپ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اوفو، تم ہمیشہ برا ہی خیال اپنے دماغ میں لانا. دوسروں کی طرح مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں بھی. جاؤ، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو. نہیں ماتے، میں تمہاری بہن ہوں. اگر واقعی حمیرہ کو چاہتے ہو تو پوری سچائی کے ساتھ جا کر اس کا ہاتھ مانگو، نہ کہ سچائی کے ساتھ؟ اگر اس حال میں جا کر اس کا رشتہ مانگوں گا تو وہ اپنے گھر کا کتا بھی نہیں بنائیں گے مجھے. ماتے، کیا تم واقعی حمیرہ کو چاہتے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ تم تو جانتی ہو کہ میں برسوں سے اس کے عشق کی آگ میں جل رہا ہوں. مگر کا کام نہیں یہاں. کیا تم واقعی حمیرہ کو چاہتے ہو؟ ہاں. تو اٹھو، تیار ہو. جا کر تمہارے لیے اس کا رشتہ مانگتے ہیں. تیار ہو؟ دیکھو ماتے، یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارے والد کا دوست رہا ہوں اور تم بھی حمیرہ کو بچپن سے جانتے ہو، مگر شادی کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. تمہاری بہن نے بھی تمہارے والد کی کچھ نیکیاں مجھے بتائیں. میں وہ سب جانتا تھا، بلکہ تم سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن تم خود کیا ہو؟ دیکھیے مالک صاحب، میں نے اپنی پچھلی تجارت میں کچھ غلطیاں کی ہیں ضرور، اس میں شک نہیں. مگر حمیرہ کی محبت میں اب تک ثابت قدم اور بالکل سچا رہا ہوں. سچے؟ اگر آج تم نے سچی محبت کا احساس کیا اور کل اسے چھوڑ دیا تو پھر تم اپنے کسی بھی کام میں ثابت قدم نہیں رہے ہو ماتے. آج کسی کام کو پسند کرتے ہو اور اگلے روز اسے چھوڑ دیتے ہو. نہیں مالک صاحب، ماتے دوسرے کاموں میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حمیرہ سے محبت میں اپنی بات کا کھرا ہے. ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے، مگر ماتے کا طور طریقہ دیکھ کر میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ ابھی شادی کے لائق نہیں ہوا ہے. وہ کسی بھی کام میں کھرا نہیں اترا ہے. بابا، حمیرہ، اگر مدینے کے بازار میں صرف ایک آدمی مل جائے جو اپنی ٹوکری اس کے پاس امانت کے طور پر رکھنے کو تیار ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی سے کر دوں گا. ایک زمانہ تھا جب مدینے کے سبھی تاجر اپنا مال میرے والد کے پاس امانت رکھواتے تھے اور ہمارے گھرانے کو اپنا امین سمجھتے تھے. اب جو ہمارے دن پلٹے ہیں اور ہم خالی ہو چکے ہیں، بابا کے قریبی دوست ایک دانے کے لیے بھی ہم پر اعتبار نہیں کرتے.
चलो सुमैया, उठो बहन, अब इससे ज़्यादा अपनी बची कुची इज्जत पामाल न करो। बैठो माते, बैठ जाओ। मालिक साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि माते और हुमैरा एक दूसरे को चाहते हैं। अब अगर आपके सबसे अच्छे दोस्त का बेटा कोई हिमाकत और नादानी कर बैठा हो तो आप उसके हक में बुजुर्गी से थोड़ा काम लें। तुम भी तो कुछ कहो ना हुमैरा। मैंने हमेशा तुम्हारे घराने का एहतराम किया है सुमैया। बचपन से तुम और तुम्हारी अम्मी के साथ बड़े दिन गुजरे हैं मेरे, लेकिन मुझे नहीं पता, अब जो बाबा मुनासिब समझे। पैगंबर ने अपने साथियों को हुक्म दिया है कि ताइफ जाने को तैयार हो जाएं। मैं भी इस सफर में उनके साथ जाना चाहता हूँ। बाकी बातें सफर के बाद आकर करेंगे सब लोग मिलकर। ताइफ? किस लिए मालिक साहब? तुम्हें नहीं पता? हवाजिन के कबीलों ने रास्तों को गैर महफूज कर दिया और हत्ता कि कुछ मुसलमानों को भी कत्ल कर दिया है। हमें तैयार होना है ताकि इलाके की हिफाजत कर सकें हम लोग मिलकर। जी अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपके साथ इस जिहाद में चलूं, ताकि आपके लिए साबित कर सकूं कि मैं राह मोहब्बत में साबित कदम हूं। चलो ठीक है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माते, खैरियत है? मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो आजकल। खुदा सलामत रखे आपको। बहुत बहुत खुश आमदीद मालिक साहब। शाबाश, बहुत अच्छा काम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहिए था। मैदान जंग से वापस आने के बाद से तुम्हें नहीं देखा था, सोचा खुद आकर तुमसे मिल लूं मैं। शर्मिंदा हूँ आपसे मालिक साहब, आपकी बेइज्जती भी करा दी। असल में मैं नहीं चाहता था कि बाबा ने मुझे मैदान जंग में तुम्हारी शुजाअत और दिलावरी के बारे में बताया है। मुझे पता था माते। आपके वालिद ने मेरे बारे में जी बताया। दरअसल हुआ ये कि जब दुश्मन ने पीछे की तरफ छावनी पर हमला कर दिया तो मैं पहली सफ में आ गया। वो आपने माले गनीमत के बारे में बता दिया है। देखो माते, यही जो तुम मैदान जिहाद में हाजिर हुए और दुश्मन को दूसरी तरफ से हम पर हमला करने से रोका, ये एक बड़ा काम था तुम्हारा। तुम बाकी जो बातें उन्हें छोड़ो, अजीब और गरीब बातें तो हम सभी सोचते हैं। जी ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। बाबा ने बताया है कि रसूल खुदा ने तुम्हारे कान में कुछ कहा है। रसूल खुदा जी, उन्हें पता था कि मैं किस लिए मैदान जंग में गया हूँ और मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ माते, इसलिए कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम वाकई हुमैरा को चाहते हो और हुमैरा भी तुमको पसंद करती है। हुमैरा? हाँ, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह है कि कभी भी रसूल खुदा को अकेला मत छोड़ना। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। आप फरिश्ते निजात हैं हुमैरा। आपकी मोहब्बत ने मुझे रास्ता दिखा दिया और मुझ पर हकीकत यहाँ हो गई। तो फिर मुझे कबूल है। बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। यानी मुजाहिदीन से जा मिलने और पैगंबर के साथ होने से उसका मकसद उस लड़की को हासिल करना था। हाँ, वो चाहता था कि मुजाहिदीन की सफ में शामिल हो जाए ताकि लड़की के घर वालों को राजी कर सके। यानी आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ, मगर क्या बेहतर नहीं है कि तुम खुद ही अपनी बात कहो? खालिद, खालिद, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ बाबा जान, चला गया? इस कदर जुस्तजू में ना रहो बेटी, अपने काम से काम रखो।